क्या तुमने कभी सोचा है उस मंजर के बारे में जब 3000 साल पहले मिस्र की जमीन पर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा था। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन, जिसके पास लोहे का लश्कर था जो खुद को खुदा कहता था, और दूसरी तरफ एक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके पास न फौज थी न हथियार, बस हाथ में एक लकड़ी का डंडा, असा, और दिल में अल्लाह पर भरोसा। सामने उबलता हुआ लाल समंदर और पीछे फिरौन की तेजी से आती हुई फौज। मौत हर तरफ से घेर चुकी थी। बनी इस्राएल चीख उठे, हम पकड़े गए। लेकिन फिर आसमान से एक हुक्म आया और पानी पत्थर बन गया। आज हम उस वाक़ये के अंदर जाएंगे जब समंदर ने रास्ता दिया और गुरूर पानी में डूब गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस और आप सुन रहे हैं गुलाम नबी कुरान स्टूडियो का एक खास एपिसोड। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही होनहार स्टूडेंट अयान खान। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी। आज का टॉपिक सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वाकई ये तारीख का वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल अयान, आज हम बात करेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के उस आखिरी टकराव की, जहां हक और बातिल आमने सामने थे। उस्ताद जी, सबसे पहले ये समझाएं कि नौबत यहाँ तक आई कैसे। फिरौन तो मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन से जानता था, फिर वो उनकी जान का दुश्मन क्यों बन गया? देखो अयान, तकब्बुर इंसान की आंखें बंद कर देता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम दिया और कहा कि बनी इसराइल को आज़ाद करो, तो फिरौन को लगा कि उसकी बादशाहत खतरे में है। अल्लाह ने मिस्र पर 9 निशानियां भेजी, खून, मेंढक, टिड्डियां, लेकिन फिरौन का दिल सख्त हो गया। आखिर में जब अल्लाह का हुक्म आया तो मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में अपनी कौम को लेकर निकल गए। जब फिरौन को पता चला तो वो गुस्से में पागल हो गया और अपने पूरे लश्कर के साथ उनका पीछा किया। सुभान अल्लाह। तो वो लोग निकल गए, लेकिन उस्ताद जी, जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो वहाँ क्या मंजर था? कुरान इसे कैसे बयान करता है? वो मंजर बहुत खौफनाक था बेटा। सुबह का वक्त था। सामने गहरी नीली समंदर की लहरें थीं जो रास्ता रोके खड़ी थीं, और पीछे से धूल उड़ती दिखाई दी। फिरौन के घोड़े, रथ और हजारों सिपाही तेजी से आ रहे थे। बनी इसराइल जो सदियों से गुलाम थे वो डर गए। कुरान में आता है कि उन्होंने चिल्लाकर कहा, इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। उन्हें लगा अब वो मारे जाएंगे। अल्लाह, ऐसे वक्त में तो किसी का भी हिम्मत हार जाना बनता है। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी घबरा गए थे? नहीं अयान, यही तो एक नबी का ईमान होता है। जब पूरी कौम रो रही थी, मायूस हो रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चट्टान की तरह मजबूत खड़े थे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता देगा। ये जुमला हमें सिखाता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला होता है। बेशक। फिर क्या हुआ उस्ताद जी? समंदर फटा कैसे? अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, अपना असा, स्टिक, समंदर पर मारो। जैसे ही वो लकड़ी का डंडा पानी से टकराया, कुदरत का निज़ाम हिल गया, समंदर बीच में से फट गया। कुरान कहता है कि पानी के दोनों हिस्से बड़े पहाड़ों की तरह खड़े हो गए। सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि रिवायतों में आता है कि 12 रास्ते बन गए थे, ताकि बनी इसराइल के 12 कबीले आराम से गुजर सके। जमीन जो सदियों से गीली थी वो फौरन सूख गई ताकि उनके पांव ना फिसलें। अल्लाहु अकबर, 12 रास्ते, पानी की दीवारें। उस्ताद जी, ये देखकर तो फिरौन को रुक जाना चाहिए था ना? उसे समझ नहीं आया कि ये अल्लाह की ताकत है। यही तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। मौत जब आती है तो अकल चली जाती है। जब फिरौन वहां पहुंचा, उसने देखा कि रास्ता खुला है। बजाय डरने के उसने अपनी फौज से कहा, देखो ये समंदर मेरे डर से हट गया है। वो अपने घमंड में इतना अंधा था कि उसने अपना घोड़ा समंदर के अंदर दौड़ाया। उसकी पूरी फौज उसके पीछे चली गई। फिर क्या हुआ जब वो बीच समंदर में पहुंचे? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आखिरी इसराइल किनारे पर पहुंच गए और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ ठीक समंदर के बीच में था, अल्लाह का हुक्म आ गया। पानी जो अल्लाह के हुक्म से रुका हुआ था वापस अपनी जगह आ गिरा। सोचो वो आवाज़, हजारों टन पानी फिरौन और उसकी फौज पर गिरा। हथियार, रथ, घोड़े सब तिनके की तरह बह गए। बहुत ही इबरतनाक अंजाम। सुना है मरते वक्त फिरौन ने कुछ कहा था? हाँ, जब पानी उसके हलक तक पहुंच गया
और उसे यकीन हो गया कि अब कोई नहीं बचा सकता, तो वो चीखा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में समंदर की मिट्टी ठूंस दी, क्योंकि तौबा का वक्त गुजर चुका था। अल्लाह ने कहा, अल आना वक़द असैता क़ब्लु, अब जबकि इससे पहले तूने नाफरमानी की। उस्ताद जी, आज ये वाकया सुनकर दिल हिल गया। इसे हमें आज के दौर में क्या सीखना चाहिए? अयान, इससे दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जालिम जितना भी ताकतवर हो उसका अंजाम डूबना ही है। दूसरी, अगर तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर मूसा अलैहिस्सलाम जैसा है तो अल्लाह तुम्हारे लिए वहाँ से रास्ता निकालेगा जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जब समंदर ने रास्ता दिया। या अल्लाह, हमें फ़िरौन के तकब्बुर से बचा और मूसा अलैहिस्सलाम जैसा ईमान नसीब फरमा। आमीन। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगली वीडियो में हम किस नबी का वाकया डिस्कस करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। फी अमान अल्लाह।